जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा। जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा। कि भगवान के नाम का निरंतर जप गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं। जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते हैं ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। चाहे जो हो, जहां हो, जैसे भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और आपको इसमें इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो, या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है नाम, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान, यद्यपि वो स्वपच है, फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए मांग। हे बड़े मस्त हैं ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट ऐसे भरे मस्ती बिहारी जी के पद गाए गाए, जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा श्री वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। ठेलिया ऐसे कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दिया, चरणों में प्रणाम किया। ये है हमारे वृंदावन की शोपच है, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारिंजू का जस बसा हुआ है। परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे। एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर छो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा, और उसको जब प्रणाम किया ना, भैया लाडली जी कृपा करे तो पे बाबा, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो बरसाने के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से हाथ करके बात करते हैं। लाडली जू, आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके कर कमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भाव पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो। सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं।
जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो भी लप्यते। न हृतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहि, यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, इसकी एक बड़ी प्रशंसा है। 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर से, बोले कितने वो 10,000 वर्ष, ऐसे 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग, नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं के अलग अलग लक्ष्य। 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो, या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है। महात्मा जन इसी का प्रयास करते। अव्यावृत भजनात्, ये सिद्ध अवस्था है निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे, फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं, जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना ये सब ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के सामने। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध थी। 4 भक्त साथ है, करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि, अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए तो बोले भगवान को बुलाया जाए प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठाम। नारदा नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये। राधा 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 राधा, ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते हो, कोई राग लेता, हम कह रहे कोई राग ले, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है। ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय। जहां आपका मन न लगे शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हो, राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ से वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश हित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ, हम तो आश्चर्य पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए सब ज्ञान आ जाएंगे। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही एक कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित हो गए। तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम जा पीतांबर धरासरक भी साक्षान मत। और वो भी कोई खड़े ले हुए, वो भी तो नटवर नागर हैं, सकल कलाओं में प्रवीण। तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उमगल, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। पर बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा। और जिस दिन पूरा आनंद आया उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा।